जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं साउथ वेस्टर्न रेलवे आरआरसी हुबली अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2020-21 के बारे में कि कैसे आपको 1004 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप बिना किसी मिस्टेक के भर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा। इसके अलावा आप जो अन्य फीचर देख पा रहे हो, इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। इसी के साथ अनअकैडमी यहाँ पर लेकर के आया है मेगा क्विज सीरीज फॉर एमपीटीटी स्टूडेंट, जो कि आपकी 8 दिसंबर से 10 दिसंबर तक होने वाली है। और इसमें यहाँ पर जो आपकी टाइमिंग रहेगी किन सब्जेक्ट पर, वो आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर क्विज सीरीज ऑन मैथ्स फॉर एमपीटीटी, ये आपकी सुबह 9 बजे होगी, जो कि ललित कुमार जी के द्वारा ली जाएगी। इसी प्रकार से आगे का स्केड्यूल भी आप यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा टीटी T20 डेली टेस्ट फॉर्म जो कि टॉप एजुकेटर के द्वारा तैयार किए गए हैं। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी इन सब्जेक्ट को लेकर के, जो कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में वॉच कर सकते हो। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपका 1 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 एवरीडे 6 बजे होगा। इसमें आप फ्री में एनरोल हो सकते हैं और बाकी टेस्ट में भी आप फ्री में एनरोल हो सकते हैं। इनरोल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो अगर आप टीटी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 12 मंथ का प्लान 6000 रुपये का पड़ जाएगा। और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप अभी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों अभी जो आप वेबसाइट देख पा रहे हो, ये आपकी साउथ वेस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आपका अपडेट किया गया है और साथ ही आपका अप्लाई लिंक भी अपडेट कर दिया गया है। मैं आपको थोड़ी सी शॉर्ट में जानकारी इसके नोटिफिकेशन के बारे में दे दूं। आप लोग इसमें 10 दिसंबर 2020 से लेकर के 9 जनवरी 2021 रात 12 बजे तक अप्लाई कर पाओगे। और आपको इस नोटिफिकेशन में नीचे की तरफ जानने को मिल जाएगा कि किस डिवीजन के लिए किस ट्रेड में कितने पद निकाले हैं और किस कैटेगरी के लिए कितने हैं। तो यहाँ पर आपको इस नोटिफिकेशन को ओपन करके एक बार चेक कर लेना है कि आपके कितने पद यहाँ पर निकाले गए हैं। फिर बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा ये आपका मेरिट के द्वारा किया जाएगा, जो कि आपकी 10 और ITI के मार्क्स के अकॉर्डिंग तैयार की जाएगी। फिर इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो आपकी 15 से 24 साल के बीच होने वाली है। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो इसमें नॉन रिफंडेबल आपकी 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है। यानी कि अगर भर्ती किसी कारणवश रद्द होती है तो आपको फीस वापस नहीं की जाएगी। बट यहाँ पर दोस्तों SC/ST और वुमेन कैंडिडेट, चाहे वुमेन किसी भी कैटेगरी के हैं और विकलांग है, इनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। ये कैटेगरी कैंडिडेट फ्री में आवेदन कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ये लिंक ओपन कर लेना है और यहाँ पर आने पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपना नेम एंटर करना है और ये नेम आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार फिलअप करना है। फिर जो भी आपका आधार नंबर है यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है। आपकी ईमेल आईडी जो भी है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद आपको स्टार्ट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। बट मैं आपको बता दूं कि जो जानकारी आपने यहाँ पर भरी है, इनको बाद में आपको एडिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए पूरी तरीके से श्योर होकर के इन जानकारी को चेक करने के बाद ही स्टार्ट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करें। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे थैंक यू अमजद मलिक, यानी कि जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। योर डिटेल्स वर्ड सबमिटेड सक्सेसफुली, यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। साथ ही दोस्तों आपके जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है, इसके ऊपर एक OTP आया होगा। आपको वो OTP यहाँ पर डाल करके सबमिट करना है। अगर मोबाइल नंबर के ऊपर नहीं आया तो ईमेल के ऊपर जाइए और ईमेल में अगर इनबॉक्स में डायरेक्टली नहीं आता तो आपको स्पैम फोल्डर चेक करना है, क्योंकि मुझे भी स्पैम फोल्डर के अंदर ये OTP यहाँ पर मिला है। तो ये OTP आपको डालना है और डालने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपका जो प्रोसेस है नेक्स्ट वो आ चुका है। इसमें यहाँ पर दोस्तों अब आपको अपना जेंडर चूज करना है कि आपका जेंडर क्या है, मेल या फिर फीमेल, आपको उसी के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी DOB एंटर करनी होगी। पहले यहाँ से अपना ईयर सेलेक्ट कीजिए, इसके बाद यहाँ से आपका जो भी मंथ है वो और फिर डे, तो आपकी DOB आ जाएगी। सिलेक्ट कैटेगरी, तो जो भी आपकी कैटेगरी है उसी के ऊपर आपको टिक कर देना है, चाहे SC है, ST है, OBC है, जो भी है वो यहाँ पर आपको टिक करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन फीस ना पे करने की वजह से मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। और ये जितनी भी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ ये डेमो के रूप में बता रहा हूँ। तो अगर आप SC ST OBC चूज करते हो तो आपको यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना होगा और कब आपका
कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसकी डेट भी आपको यहाँ पर देनी होगी। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। ये करने के बाद जो भी आपकी सब कास्ट है वो यहाँ पर आपको लिखनी होगी और फिर यहाँ पर आपको इश्यूइंग अथॉरिटी क्या है उसका भी नाम देना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे आता है मदर्स नेम यानी कि आपकी माताजी का नाम। तो जो भी आपकी माताजी का नाम है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर आपका जो फादर नेम है वो आपको एंटर करना है और ये दोनों नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही फिलअप करने हैं। परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है आपकी आईडी के अनुसार। इसके बाद जो भी आपकी सिटी है वो सिटी यहाँ पर आपको मेंशन कर देनी है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम देना है। अगर आपकी सिटी और डिस्ट्रिक्ट सेम है तो यहाँ पर दोनों में सेम नाम लिख दीजिए। इसके बाद स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। कैंडिडेट इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। पिन कोड, तो यहाँ पर दोस्तों आपके पोस्ट ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड क्या है वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद नीचे अवेलेबल स्पेशल कोटा, आर यू ए नेटिव ऑफ कर्नाटका टीएनएन के, क्या आप इनमें से इनके जो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट दी जा रही है इनके स्थायी निवासी है? अगर है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो उसको नो ही रहने देना है। अगर आप यहाँ पर यस करोगे तो आपको इस प्रकार से करना होगा। साथ ही आपको एंटर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर भी देना होगा, ये प्रूफ करने के लिए कि हाँ मैं यहाँ का निवासी हूँ और मेरा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर मेरा रजिस्ट्रेशन है, जो कि कंपलसरी रूप से यहाँ पर होना चाहिए अगर आप इन जगह से बिलोंग हो और वहाँ के नेटिव हो। फिर है दोस्तों पीडब्ल्यूडी, क्या आप विकलांग है? अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, वार्ड ऑफ एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप है तो यहाँ पर भी आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। आर यू ए वार्ड ऑफ सर्विंग रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय, अगर आप हो, अगर आपके जो फादर है वो रेलवे में सर्व कर रहे हैं या फिर रिटायर्ड हो चुके हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट्स अपलोड, इसमें यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है। तो आपको अपलोड करने के लिए क्या करना है, पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो आपके फोटो का फॉर्मेट है वो जेपीजी, पीएनजी और टीआईएफ के अंदर ही होना चाहिए, इनके इनमें से कोई एक फॉर्मेट हो तो ही अपलोड हो पाएगा। और फोटो का साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको कैसे फोटो अपलोड करना है, आपको यहाँ पर ब्राउज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको आपकी गैलरी के अंदर या फिर पीसी में जहाँ पर भी आपकी फाइल है वहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा। तो जहाँ पर भी आपका फोटो है बेसिकली वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं आपको यहाँ पर एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपके फोटो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर दोस्तों आपको सेम तरीके से सिग्नेचर भी अपलोड करना है। जहाँ पर आपने सिग्नेचर किया है उसको स्कैन कर लेना है और स्कैन करने के बाद यहाँ से आपको उसको ऐसे ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद नीचे आता है एसटी सर्टिफिकेट। अगर आप इस फॉर्म को SC ST OBC से भर रहे हो तो आपके सामने यहाँ पर अतिरिक्त ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप जनरल से भर रहे हो तो आपके सामने ऑप्शन नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पर ST सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा उसको स्कैन करके। मैं यहाँ पर एक रैंडम इमेज अपलोड कर देता हूँ। ये करने के बाद दोस्तों आपने जितनी जानकारी यहाँ पर भरी है इन सबको चेक करना है और फिर आपको नीचे आकर के प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है या फिर पहले आप सेव डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके सेव कर लीजिए इन जानकारी को और इसके बाद आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर जानकारी सेव हो चुकी है, अब हम प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर डिटेल्स ऑफ मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की जानकारी। तो आपने किस इंस्टीट्यूट से की है, आपको इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ पर देना होगा। बेसिकली आपको अपने स्कूल का नाम यहाँ पर लिखना है कि आपने किस स्कूल से की है। फिर आपको यहाँ पर बोर्ड का नाम देना है कि आपने किस बोर्ड से अपनी 10वीं पास की है। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या आता है, बेसिकली यहाँ पर आपको एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर अपना रोल नंबर एंटर करना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर किसी को भी याद नहीं होगा क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर ही भरना है और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए यहाँ पर हम इसको फिलअप कर देते हैं। करने के बाद डेट ऑफ पासिंग यानी कि कब आपने अपनी 10वीं पास कर ली थी वो यहाँ पर पहले तो आपको ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और इसके बाद डे, तो आपका पासिंग डेट आ जाएगा। अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो आप एक एक्सपेक्टेड डेट भी यहाँ पर लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर है मार्क्स स्कोर्ड इन CGPA एंटर्ड टोटल आउट ऑफ 10। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर थे तो आपको CGPA की जानकारी यहाँ पर देनी होगी, जो भी आपके नंबर है उसके अकॉर्डिंग, और किस तरह का फॉर्मूला यूज होगा उसके बारे में आप यहाँ पर जानकारी रीड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर है मार्क्स स्कोर्ड यानी कि आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए थे वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको फिलअप कर देते हैं और आपको कितने में से आए थे वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप करते हैं तो आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों अपलोड मार्कशीट प्रूफ। यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी अपलोड करनी है, जो कि ओरिजिनल में होनी चाहिए यानी कि कलर फोटोकॉपी होनी चाहिए। तो आपको उसको सिलेक्ट करना है और ओपन करके यहाँ से इस प्रकार से अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आना है और आप देखोगे ITI क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर दोस्तों आपको दिया है ITI सर्टिफिकेट गारंटीड बाय, यानी कि बेसिकली
बेसिकली आपको अपने इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर देना है। मैं यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही इंस्टीट्यूट नाम दे रहा हूँ, बट आपको अपनी इंस्टीट्यूट का पूरा नाम यहाँ पर लिखना है। किस बोर्ड से की है, इसमें बेसिकली आपको अपने बोर्ड का नाम देना है एनसीवीटी या फिर एससीवीटी। तो चलिए यहाँ से हम एनसीवीटी फिलअप कर देते हैं। फिर आते नेम ऑफ आईटीआई ट्रेड, यानी कि आपने किस ट्रेड में आईटीआई की है या फिर आप किस ट्रेड में अप्लाई कर रहे हो, वो ट्रेड आपको यहाँ पर चूज करना है। तो चलिए हम फिटर सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर सेम तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, तो यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर एंटर करना है, जो कि आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। ये करने के बाद सेम तरीके से आपको डेट ऑफ पासिंग डालनी है कि आपने कब पास की है। तो चलिए यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इस प्रकार से इसको फिलअप कर देते हैं। फिर आते हैं मार्क्स स्कोर, तो आपके कितने मार्क्स आपने स्कोर किए वो आपको यहाँ पर इस तरफ डालने, कितने में से आए हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करने हैं, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। सेम तरीके से आपको इसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, तो आपको ब्राउज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका सर्टिफिकेट है उसको ओपन इस तरह से कर देना है। आईटीआई कंसोलिडेटेड मार्कशीट, अगर आपकी जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट है वो भी है तो आप यहाँ पर उसको अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कैंडिडेट प्रेफरेंस, तो यहाँ पर लोकेशन प्रेफरेंस आप इनमें से किसे देना चाहते हो आपको चूज करना है इस प्रकार से। तो चलिए हम यहाँ से बेंगलुरु सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद जितनी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है सबको चेक करना है और फिर आपको नीचे आकर के पहले सेव डिटेल कर लीजिए, उसके बाद आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आएगा थैंक यू फॉर फिलिंग इन योर एप्लीकेशन डिटेल्स। यहाँ पर आपको सबमिट एप्लीकेशन का लिंक दिया जा रहा है, बट उसके पहले नीचे आप यहाँ पर जितनी भी जानकारी आपने अभी तक इस फॉर्म के अंदर भरी है इन सभी को चेक कर लेना है। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप उसको अभी भी एडिट कर सकते हैं, बट अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आपको यहाँ पर आना है और आने पर आराम से आपको पूरी तरीके से श्योर होकर के सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कांग्रेट्स योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड। जिन कैंडिडेट को फीस जमा करनी है उनके सामने यहाँ पर फीस को जमा करने का ऑप्शन आएगा जैसे आप फॉर्म को सबमिट करेंगे, और जिनके लिए फीस नहीं है उनके सामने डायरेक्टली अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर डाउनलोड एज पीडीएफ के रूप में अगर करना चाहते तो आप वो इसके ऊपर क्लिक करके कर लीजिए, ताकि जब आपके पास प्रिंटर मौजूद हो जाए बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिए। अगर आप यहीं से अभी प्रिंट का प्रीव्यू देखना चाहते तो आपको प्रिंट इन प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके यहाँ से अपने फॉर्म का प्रीव्यू देख लेना है। तो बेसिकली इस प्रकार से दोस्तों आप लोग यहाँ पर साउथ वेस्टर्न रेलवे आरआरसी हुबली अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके सामने कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना जल्दी हो सके आंसर कर सकूं। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।